हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ बेचारा पराग बहुत दुखी है कि अपनी बेटी को अपना अच्छे से ख्याल नहीं रख सका, क्योंकि वो अपनी पहली वाइफ से वो माफ़ी मांगता है, फुट फुट के रोता है। और ये सब देख कर ख्याति भी एकदम से इमोशनल हो जाती है और वो भी फेल हो जाती है माँ के रूप में, कि वो अपनी बेटी के दर्द को नहीं समझ सकी। और इस तरह से माँ बाप अगर लाचार हो जाए तो समझ सकते हैं कि किस तरह का हालात हो जाता है, कि जो अपनी बेटी को दुख को भी नहीं समझ पाया। और यहाँ अनुपमा और राघव के बीच में बातें हो रही होती हैं, और यहाँ चोट लगी है जो अनुपमा को, तो राघव वहाँ अच्छे से मलहम पट्टी कर रहा है। और राघव के दिल में क्या है ये तो सबको पता ही चला गया है, लेकिन अनुपमा को नहीं पता है कि राघव के दिल में चल क्या रहा है। और यहाँ अनुपमा तो यहाँ राघव को दोस्ती मानते हैं। और यहाँ राघव बताता है वसुंधरा के बारे में कि एक बेटी के लिए वो इतना बड़ा कदम उठा ली कि दामाद को ही ये कर दिया, दोषी करार कर दिया। और एक बेटी को इतना प्रताड़ित हो रही है, लेकिन उस दामाद को सर आंखों पर बैठाया जा रहा है। ऐसा क्या है, आजकल के लोग कैसे हो सकते हैं कि अपनी ही बेटी का साथ ना देकर दूसरे का साथ देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि राही और प्रेम एकदम से वो प्रण ले लेते हैं कि हमें कैसे भी करके प्रार्थना का साथ देना, और कुछ कर नहीं सकते हैं। और तभी आ जाता है वहाँ पर आर्यन इतना परेशान है, आप जान ही रहे होते कि ऐसा सिचुएशन देख कर उसको डर लगता है कहीं उसकी शादी माही से ना हो तो क्या होगा। और आ जाते हैं वहाँ राही और प्रेम के पास, और वो बताता है कि मैं भी बहुत ये में हूँ कि प्रार्थना दीदी के साथ जो हो रहा सही नहीं हो रहा, लेकिन मैं माही को लेकर भी बहुत ये हूँ कि कहीं मेरे माही से शादी नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। वो रोने लगता है। यहाँ प्रेम उसको संभालता और बताता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा शादी माही से ही होगी और किसी से भी नहीं हो सकती है। और यहाँ आज देख सकते हैं गौतम कितने गुस्से में है कि आज उसके साथ जो हो रहा सही नहीं, सब उसके हाथ से निकले जा रहा। कहीं प्रार्थना सोने देने वाली मुर्गी हाथ से चली गई तो कैसे खाएगा वो अंडा, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी सॉरी तो अंडा खाएगा कैसे। तभी वहाँ गुजरते हुए राही और प्रेम आते हैं, उसको टीस करके चले जाते हैं। और पहली बात तो आज प्रेम के मुंह से जीजा जी सुनने मिलता है, और इसको इस तरह से ताना राही और प्रेम देते हैं कि एकदम से बौखला जाता है गौतम, और अनुपमा को याद करके चिल्लाने लगता है कि अब मैं अनुपमा जोशी को मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ राही भी रह कर सर एकदम से छोड़ती नहीं है उसको ताने देने में। और यहाँ पर देख सकते हैं वसुंधरा जैसी औरतें ही होती है जो कि उस जैसी माँ चाहे दादी हो चाहे कुछ हो, वो आकर ऐसी बच्चे को मैनिपुलेट करते हैं कि वो अपना दुख दर्द को छोड़कर बस घर खानदान घर के सिचुएशन घर के हालात देखकर अपने जीवन को कंप्रोमाइज़ करते। वही प्रार्थना के साथ हो रहा होता है। प्रार्थना यहाँ इस बात पर मान जाती है कि जब तक आर्यन की शादी है मैं ऐसा कुछ कदम नहीं उठाऊंगी। इस पर वहाँ पर वसुंधरा अपने चाल में कामयाब हो जाती है और चाहती है कि जैसे भी प्रार्थना उसके हाथ में आ जाए तो फिर उसके बाद वो अनुपमा को तो छोड़ने वाली नहीं है। बेचारी प्रार्थना को तो देखकर ऐसा लगता है कि भाई सच में ऐसा होता है, ऐसा सच कर एकदम से दिल रोने लगता है कि ऐसा होता है। ये तो देखा गया है हमारे ज़माने में सब हो रहा होता है, और हम लोग आंख बंद करके सब चीज़ को झेलते हैं। यहाँ पर अनुपमा से अपशगुन हो जाता है, हल्दी गिर जाती है अपने हाथ से, जो हल्दी कुटी हुई होती है हल्दी गिर जाती है, शादी की हल्दी ऐसे गिर जाना अपशगुन होता है। इस तरह से अनुपमा का बोलना होता है। राघव उसको समझाता है ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अनुपमा को तो डर हो जाता है और सच में सच्चाई भी आ जाती है। तभी आ जाता है फ़ोन वहाँ पर गौतम और धमकी देता है अनुपमा को, तुमने जो किया सही नहीं किया, अभी तो तुम्हारी शादी होने वाली है, बेटी का शादी नहीं हो गया, जो शादी हो गई वो बेटी भी इस घर से निकलने वाली है, देखो तुम। इस तरह से अनुपमा को धमकी देता है। अनुपमा जब कुछ और बोले तब तक तो गौतम फ़ोन रख देता है, लेकिन ऐसा कुछ होने से अनुपमा तो पहले डर ही जाती है। यहाँ गौतम के आँख में अंगारे दिख रहे होते हैं अनुपमा के खिलाफ, और यहाँ पर देख कर ये अंगारे बेचारी प्रार्थना एकदम से डर जाती है। और प्रार्थना को डरे हुए देख कर आर्यन और प्रेम एकदम से समझ जाते हैं और आ जाते हैं, प्रार्थना के सामने खड़े हो जाते हैं एक दीवार बनकर। यहाँ गौतम को मिलने नहीं देते हैं प्रार्थना से, और वहाँ पर बोल रहा होता है गौतम कि वो मेरी वाइफ है। तो यहाँ पर प्रेम बोलता है कि ये तो मारने के पहले और टॉर्चर करने के पहले सोचना चाहिए था। और यहाँ पर गौतम का तो बेशर्मी तो भैया मानते ही हैं। वहाँ जाता है अनिल बीच बचाव करता है कि शादी का घर का माहौल है तो ऐसा मत करो, छोड़ो ये सब बातें, और तुम भी गौतम शांत रहो और अपने जगह पे रहो, मत ये सब बात छेड़ो। यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल प्रेम हो जाता है। किसी की बहन के साथ ऐसा हो तो कोई भी भाई ऐसा ही रिएक्शन करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किंजल की बेटी परी को बॉडी को लेकर यहाँ बातें हो रही होती है। बा बोलती है कि ऐसा शरीर है, लड़का ढूंढने में भी मेहनत होगा, जिस पर अनुपमा और किंजल दोनों बा को गलत ठहराते हैं। लेकिन जमाना तो भाई यही है कि जो लड़की बड़ी बहुत पतली सी हो, सुंदर सी हो, छरहरी बदन हो तो ही वो लड़की सुंदर है। जो लड़की मोटी हो तो बस भाई उसका शादी होने से रहा। लोग का यही थिंकिंग है, यही दिखाया जा रहा था आज के शो में भी, जो कि एक गलत है। ये बात को बताया जाए, बॉडी शेमिंग करना गलत है। हाँ, मोटापे के लिए किसी को एडवाइस देना वो सही है, लेकिन
उसकी बॉडी को लेकर गलत ठहराना वो गलत होता है। यहाँ पर गौतम के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है कि कुछ ना कुछ कारनामा करने वाला। तभी देखने को मिलता है कि अनुपमा के गोदाम में यानी अनु के रसोई में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो देख के लग रहा होता है कि कुछ तो साजिश रची जा रही है, जो कि अनुपमा को भी नहीं पता है। यहाँ गौतम और वसुंधरा का हाथ मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि कुछ तो कांड होने वाला ही है। यहाँ पर गौतम जानता है कि जैसे भी हो वसुंधरा उसका साथ देगी ही, और थोड़ा सा गौतम रो ले तो और क्या होगा। यहाँ अचानक देखने को मिलता है किंजल और अंश निकले होते हैं कुछ मार्केटिंग के लिए। यहाँ पर अंश को किडनैप कर लिया जाता है। यहाँ किंजल देख कर एकदम से हैरान हो जाती है, चिल्लाती है, सबसे हेल्प मांगती है, ऐसा कुछ नहीं होता, अंश को किडनैप हो जाता है। फिर यहाँ पर अनुपमा को जब पता चलता है तो घर में हाहाकार मच जाता है कि अंश का किडनैप क्यों हुआ, क्या हुआ, सब सुन के एकदम से सब सदमे में आ जाते हैं। और ऐसा सिचुएशन, शादी का सिचुएशन, हल्दी का रस्म वाले दिन ऐसा हो जाता है कि सब लोग एकदम से ये हो जाते हैं। अंश अंश के लिए प्रे करते हैं सब कोई, अंश यहाँ भी ये सही रहे। कौन ले गया होगा अंश को, क्या दुश्मनी है किसी से, इस तरह से बातें होती है। दुश्मनी किससे हो सकती है, यहाँ पर तो सबसे बड़ा दुश्मन गौतम बना हुआ है। गौतम यहाँ अंश को किडनैप कर लिया और अंश का इतना बुरा हाल किया है, उसको मार मार कर बेहाल कर दिया, उसको टॉर्चर कर रहा है। मतलब ये दरिंदा से भी दरिंदा गौतम को दिखाया जा रहा है कि गौतम जैसे दरिंदे दुनिया में है। और यहाँ अंश का इस तरह से बुरी हाल करके उसके हाथ पे चढ़ के उसको ऐसा टॉर्चर दे रहा है, उसको ब्लड ही कर दिया, एकदम आँख मुँह मार के सुझाव भी दिया है। और यहाँ पर ये देखकर एकदम से सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से घर वाले की सबकी हालत ख़राब है। यहाँ राही भी रो रो के अंश के लिए परेशान है और यहाँ सब घर वाले चिंतित कर रहे हैं कि घर का शादी का माहौल है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ भी अब बाज नहीं आती है वसुंधरा यहाँ भी छोड़ती नहीं है, बोलती है कि जब जब साफ परिवार से कोई भी लड़की आती है कुछ ना कुछ सत्यानाशी होता है। राही का शादी में भी अर्चना है, यहाँ ये भी शादी में अर्चना आ रही है। होता क्या है, ये सब वसुंधरा को इस सिचुएशन में भी बोलना होता है। सब तो कया धरा वसुंधरा और उसका दामाद का ही है, लेकिन ये कौन जाने। और यहाँ पर पराग यहाँ पर गलत साबित करता है वसुंधरा को कि आप ये सब चीज़ जहाँ पर बच्चे का ख्याल रखने के बजाय, बच्चे की सोचने के बजाय आप क्या सगुन अपसगुन बोल रही हैं। आपको कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए आपको अभी ये सब नहीं बोलना चाहिए। यहाँ अनुपमा का हालत बहुत ख़राब है। ऐसा सिचुएशन आ गया है कि जिस तरह से अंश किडनैप हुआ है उसको समर याद आ गया है कि भगवान से प्रे करते, जिस तरह से आपने मेरे समर को छीना है इस तरह से अंश को मेरे से दूर मत करिएगा, उसके लिए प्रे करती है। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा बताइए जरूर। थैंक यू।